तो क्या दोस्तों, आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत जल्द समझना पड़ेगा। तो आज हम लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण रचनाओं का क्लास। आज के इस क्लास में आपका ये जो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आता है ये लगभग आपका पक्का हो जाएगा। यानी आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी इस साल बोर्ड एग्जाम को जो है देने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना। चलिए फटाक से हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जैसे ही हम आएंगे भैया तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न आ चुका है। हमारे सामने पहला प्रश्न आया है, कोणार्क के रचनाकार हैं। अब इसमें से भैया किस जो है बच्चे को पता है कि कोणार्क के रचनाकार कौन है बाबू? चलिए आप लोग फटाक से बताएंगे। ऑप्शन में है जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो भैया जयशंकर प्रसाद को तो काट ही दो, यानी भैया इसका जयशंकर प्रसाद नहीं होगा। तो क्या होगा? चलिए समझ लेते हैं बहुत अच्छे से और आपका एक एक नंबर पक्का कराया जाएगा। क्लियर? चलिए, विष्णु प्रभाकर नहीं होंगे। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात किया जाए तो इनकी रचनाएं भैया चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्लियर? चलिए, स्कंदगुप्त, चलिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। क्लियर? ये सभी रचनाएं किसकी है भैया? जयशंकर प्रसाद की है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये सभी रचनाएं किसकी हैं बाबू? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद की। तो ये तो नहीं होंगे। राम कुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर? तो भैया राम कुमार वर्मा नहीं होंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। क्लियर? तो भैया ये प्रश्न आप बताइए आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो है लाए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर? ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? क्या भैया? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? चलिए बताइए। अब यहाँ पर इसकी जो है रचनाकार नहीं पूछ रहा कि परीक्षा गुरु किसकी रचना है, ये पूछ रहा है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। ऑप्शन में भैया एकांकी, आत्मकथा, उपन्यास, रेखा चित्र। तो हमें समझना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले चलिए जान लेते हैं परीक्षा गुरु जो है किसका रचना है। क्लियर? चलिए समझते हैं। तो भैया परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। क्लियर? लाला श्रीनिवास दास। चलिए, निवास दास। तो भैया इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। मैं आपको केवल ये एमसीक्यू प्रश्न नहीं करवा रहा हूं बल्कि उससे ये आपको लग रहा होगा कि हमने एक प्रश्न किया, लेकिन ये एक एक प्रश्न आपके 4 प्रश्नों के बराबर है। कैसे? पहले तो मैंने इसका जो है पक्का करवा दिया भैया किसके रचनाकार कौन है, 1 नंबर वहां से बनेगा। भैया यहाँ से चलिए अब देख लेते हैं ये भैया किस विधा की रचना है। विधा यानी बोले तो एकांकी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, रेखा चित्र है। तो बाबू क्या है चलिए देख लेंगे। ये भैया एकांकी नहीं है। एकांकी यानी जो बहुत छोटा होता है ये नहीं है। रेखा चित्र भी नहीं है। आत्मकथा भी नहीं है किसी का। तो भैया ये जो परीक्षा गुरु है ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। क्लियर? और ये भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास भी कहते हैं। क्लियर? हिंदी का प्रथम उपन्यास। चलिए, प्रथम उपन्यास है। अब आप बताइए कि आपको ये सभी चीज समझ में आ रही हैं? तो भैया परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है और ये भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ये तो बहुत इजी है, इसे तो आपको बताना पड़ेगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न उठा के देखोगे, अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जाइए एक बार पीवाईक्यूज उठाइए, पहले के पेपर उठाइए, उसमें आपको ये प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए समझ लेते हैं हंस पत्रिका के संपादक। तो भैया इसको तो आपको पता ही होगा, 1000 बार आपने समझा होगा। इसके भैया हंस पत्रिका के संपादक कौन है बाबू? मुंशी प्रेमचंद्र। क्लियर? चलिए, मुंशी प्रेमचंद्र जिसके क्या भैया रचनाकार है या फिर संपादक, सॉरी संपादक है। चलिए, भगवती चरण वर्मा नहीं होंगे, निराला जी नहीं होंगे, महादेव जी, महादेवी वर्मा जी नहीं होंगी। क्लियर? चलिए, अब आ चुके हैं भैया अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चलिए इसे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अब इसमें भैया हमारा केवल एक रचना नहीं है, इसमें कितने हैं? 1 2 3, यानी भैया कंकाल हो गया, तितली हो गया, इरावती हो गया। तो ये सभी किसकी जो है उपन्यास हैं। अब यहाँ से देखिए ये सीधे 1 नंबर खुद ही बता रहा है कि भैया जो तितली है ये किस विधा की रचना है? उपन्यास। कंकाल किस विधा की रचना है? उपन्यास। इरावती किस विधा की रचना है? उपन्यास। क्लियर? तो इसी प्रकार से भैया आपको प्रश्न में प्रश्न मिलते जाएंगे। क्लियर? आप प्रश्न मत गिनिए। तो भैया तितली, कंकाल, इरावती ये सभी किसके हैं भैया? इनमें से कोई तो नहीं होगा नहीं। मुंशी प्रेमचंद्र नहीं होंगे तो भैया हंस पत्रिका के संपादक थे बाबू।
तो भैया महादेवी वर्मा जी भी नहीं होंगे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जयशंकर प्रसाद। क्लियर, ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से जो है इसका आंसर बताते चलिए, और लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका मेरे सभी प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही गया। क्लियर, चलिए हम आ चुके हैं भैया प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्या है? भाव विलास के रचनाकार कौन है? चलिए समझ लेते हैं। भाव विलास, भैया चलिए पहले से हम समझते हैं। भाव विलास के बाद में हो गया भैया रस विलास। क्लियर, भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, एक और भैया भवानी विलास। ये सभी रचना जो है किसके हैं? भवानी विलास। अब भैया मैं यहाँ पर आपको एक था, मैंने 3 करके बता दिया। अब आप बता दीजिए ये सभी किसकी रचना है? भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, जहां भी आपको विलास मिले, क्लियर बात है, आप कुछ नहीं देखेंगे, केवल देव को पकड़ लेंगे। क्लियर, अगर आपको भैया विलास गिलास कुछ भी दिखे, आपको आके भैया कहाँ पकड़ लेना है? देव को। क्लियर, यहाँ पर सीन है ये पता नहीं क्या, ऐसे काट दीजिए। केशव दास, इनमें भैया देव है ही नहीं, ये देव थे ही नहीं, तो भैया कहाँ से रचना करेंगे? हट जाइए आप। क्लियर, ये सभी हट जाएंगे, इसका सही ऑप्शन देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया भैया प्रश्न नंबर 6। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, कौन थे भैया? लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए समझ लेते हैं। क्या सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, या फिर रक्षाबंधन? रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है? भाई और बहन के बीच में प्रेम होता है ना, तो भैया रक्षाबंधन किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी का। किसका? हरिकृष्ण प्रेमी। चलिए चलिए नोट करिए आप लोग ये जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर, तो भैया रक्षाबंधन ये किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का। और अगर आप इसे लिखने का झंझट नहीं चाहते हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि सीधे हमको जो है इसे पूरा पीडीएफ मिल जाए, तो आपको कहीं नहीं जाना है। जाना इस चैनल के बायो में, आपको वहां पर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पर आपको ये सभी चीजें अपलोड होती दिख जाएंगी। क्लियर, तो भैया ये ऑप्शन तो गया, गया बाबू तू गया। बचे भैया अजात शत्रु। तो मैंने क्या बताया? ये सभी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामायनी, ये सभी भैया किसके हैं? जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। तो बाबू चंद्रगुप्त और अजात शत्रु किसके हो गए? जयशंकर प्रसाद। ये तो भैया नहीं होंगे, चलिए हटिए, जयशंकर प्रसाद। क्लियर, तो भैया ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होगा। अब भैया जब 4 लोग थे, 3 भैया निपट गए, तो एक ही तो बचा, तो भैया क्या होगा? एक ही राजा बनेगा। यानी एक राजा के 4 बेटे थे, 3 मर गए, तो कौन राजा बनेगा? राजा का बेटा। जो एक बच गया वही तो बनेगा। तो भैया सिंदूर की होली इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलिए आ चुके हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। माटी हो गई सोना। क्लियर, माटी हो गई सोना लेकिन होता नहीं है, चलिए समझ लेते हैं। माटी हो गई सोना हो गया भैया, और हो गया दीप जले शंख बजे, तो ये भी नहीं होता। मैं जितना बता रहा हूं कुछ नहीं होता। दीप जले शंख बजे, बस ये केवल कहाँ होगा? आपके बोर्ड एग्जाम में होगा। क्लियर, जब आप बोर्ड एग्जाम देने बैठेंगे, तब यही प्रश्न जब आप पेपर में उठ के आ जाएंगे, तब आप सोचेंगे काश मैं इसे याद कर पाता। क्लियर, तो ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये सभी भैया किसके हैं? आपको अगर ऐसा मिलता है जिसमें आपको पढ़ने में थोड़ा भी मजा आता है, यानी थोड़ा सा बड़ा चीज आपको कहीं मिलता है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर बड़ा नाम ही चुन लेना है। क्लियर, आपको माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अगर आपको ये आदि शब्द मिलते हैं भैया, तो आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्लियर, चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप भैया निराले हैं इसलिए आप नहीं होंगे। जयशंकर प्रसाद आपको मैंने बहुत बार पढ़ लिया। श्री धर्मवीर भारती आपके बारे में सोचा जाएगा कभी। क्लियर, चलिए पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं, इसे तो भैया आप लोग बताएंगे। कहाँ बताएंगे? इस वीडियो के कमेंट में। क्लियर, इसे आप लोग बताएंगे इस वीडियो के कमेंट में। चलिए इसे आपको कहाँ बताना है? इस वीडियो के कमेंट में। कहाँ? कमेंट में। इसका आंसर आप कहाँ देंगे? क्लियर, इस भी जो है इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना भैया? कमेंट में आंसर देना है। क्या है? पूस की रात कहानी के कहानीकार थे। 4 ऑप्शन है, इसका आप जो है कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। क्लियर, चलिए आ गया भैया जहाज की पंछी। चलिए बताइए आप लोग, जहाज की पंछी उपन्यास है क्या भैया? यहाँ पर 2 प्रश्न बने हैं। एक तो भैया जहाज की पंछी है, और ये भैया उपन्यास है। ये क्या है बाबू? विधा है। क्या है? विधा है।
यानी 1 नंबर यहाँ से पक्का। और ये बाबू आप देख लीजिए यहाँ पर 2024 में आया है। कब आया है? 2024 में। तो भैया 2024 कहीं दूर नहीं है, हो सकता है 2027 में टपक पड़े। क्लियर? ये प्रश्न हो सकता है आ जाए, बहुत बार आया है। तो भैया जहां भी जहाज हो, पंछी हो, यानी जहाज बन गई पंछी, याद रखिएगा जहाज का पंछी। यशपाल, यशपाल का तो हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? ये केवल भैया झूठ बोलते थे और सच बोलते थे, यानी इनका हो जाएगा झूठा सच। झूठा सच, यानी हम लोग पकड़ नहीं पाए कि ये सच बोलते थे या झूठ बोलते थे, तो हो गया झूठा सच। क्लियर? यशपाल जी का। रांगे राघव, इनका भैया राग बनाते बनाते चले गए। क्लियर? हटिए। अमृत लाल, ये भैया अमर हो गए, इन्हें हटा दीजिए। तो भैया कौन बचे? जहाज का पंछी किसका है? इला चंद्र जोशी का। क्लियर? ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको सभी चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है। इतना बड़ा महाकाव्य है, महा मतलब बड़ा, काव्य मतलब पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता। तो भैया कामायनी, इसकी विधा भैया महाकाव्य। तो भैया कामायनी किसकी रचना है? देख लेते हैं अच्छे से। इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र का तो होगा नहीं। चलिए हटिए। अब जब भैया 4 थे, एक हट गया, तो भैया इनमें से कोई नहीं, ये भी हट जाएगा। चलिए सुमित्रानंदन पंत, चाहिए आपका भी इसमें काम नहीं है। मैंने शुरू शुरू में ही बताया था, क्या स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग, यज्ञ, कामायनी, ये आदि चीजें मिले, एक ही नाम याद रखिए। कौन सा नाम? मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर? ये है भैया, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप अंधे नहीं है तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो चांद पर चलें, ये भैया है प्रश्न नंबर 11। चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। रचनाकार हैं, चलिए देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद शायद, महादेवी वर्मा शायद, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती। अब आप बताइए भाई, धर्मवीर भारती और जयप्रकाश भारती में क्या होगा? चलिए बताइए फटाक से आप लोग। ऑप्शन सी या डी में क्या होगा? धर्मवीर भारती या जयप्रकाश भारती? फटाक से आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए फटाक से आप लोग। तो भैया इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? इसका ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे आपको याद करना पड़ेगा। आ गया। साकेत के रचनाकार हैं। साकेत यानी बबुआ, चलिए देख लेंगे। साकेत, द्वापर, ये सभी भैया किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इतना बड़ा नाम है, याद कैसे होगा? याद होगा बबुआ, इनको हटा देंगे तब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इतना बड़ा नाम लेकर यहाँ इंटर नहीं करते। जयशंकर प्रसाद बहुत बार आ रहे हैं, इनको लगता है भैया यहाँ से गायब करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए इन सभी को छोड़ते हैं। साकेत, साकेत, उसके बाद में भैया द्वापर, ये याद रखिए। साकेत और द्वापर किसके हैं भैया? मैथिली शरण गुप्त के। किसके? मैथिली शरण गुप्त के। आपको इस चैनल पर सभी रंग मिलेंगे, लाल पीले नीले हरे सब मिलेंगे, यानी आपको इस चैनल पर पूरा मजा मस्ती के साथ पढ़ाई मिलेगा, यानी आपको ये वीडियो देखने में तनिक भी बोर नहीं होगी, यानी आपको थोड़ा भी बोरियत महसूस नहीं होगा। क्लियर? कैसव दास की रचना है, चलिए देख लेते हैं। कैसव दास, कवि प्रिया, कनु प्रिया, ठंडा लोहा, सुनहरे सेवाल। क्या भैया? ठंडा लोहा, सुनहरे सेहवाल, और भैया है कनुप्रिया, कविप्रिया। तो भैया केशव दास, क्या है भैया? केशव, वा आ गया ना? क्या आया बाबू? वा आया। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कनुप्रिया और कविप्रिया में थोड़ा सा फंस जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केशव दास में वा आया ना, कनुप्रिया में वा है ना, है ठंडा लोहा में वा है नहीं है, सुनहरे सेवाल में है लेकिन ये तो होगा नहीं। तो भैया इसमें अगर आप थोड़ा सा फंस रहे हैं तो वह याद कर लीजिए, यानी कवि प्रिया। क्लियर? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतिराम बिहारी, पद्माकर, भूषण, ये सभी भैया किसके हैं? रीतकाल के कवि हैं। क्लियर? तो चलिए इसे हम बहुत अच्छे समझेंगे। मतिराम का होता है भैया, मैंने बोला ना, लाल पीले हरे नीले सभी कलर देखने को मिलेंगे। तो भैया मतिराम का, मतिराम सतसई। क्लियर? मतिराम सतसई, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। मतिराम सतसई, और भैया ललित ललाम, एक मिनट, मतिराम सतसई, ललित ललाम। क्लियर?
ये सभी भैया हैं किसके? मतिराम के, यानी मतिराम सतसई और ललित ललाम, ये सभी भैया मतिराम के हो गए। बिहारी का हो जाएगा भैया बिहारी सतसई। पद्माकर का हो जाएगा भैया पद्माकर का, और भैया भूषण, भूषण का इसमें है भैया, तो भैया इसका बिहारी भी नहीं होगा, पद्माकर भी नहीं होगा, पद्माकर का हो जाएगा पद्मा भरण। क्लियर, आप एक याद रखिए पद्मा भरण। भूषण यानी भैया ये जो छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है भैया भूषण। क्लियर, क्लियर, याद रखिए आप लोग इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए आगे भैया। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भैया पूछ रहे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, तो भैया आपको भूलना कुछ नहीं है, याद करना ये सभी है। क्लियर, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में ये सभी आएंगे, तो याद करना तो सब है, भूलना कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आ जाते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। चलिए देख लेते हैं इन्हें, अभी हम इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। क्लियर, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। इसका आप लोग आंसर जो फटाक से बताएंगे कमेंट में। चलिए आप लोग फटाक से बताइए, ठीक है, 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाक से आप लोग जाइए कमेंट में, तुरंत इसका आंसर बताइए, बहुत आसान है। चलिए फटाक से आप लोग बताएंगे। और तब तक आप लोग अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं भैया, तो अगर आपने हमारी और भी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइएगा मेरे चैनल पर, आपको सभी विषयों का ऐसे ही इसी प्रकार से मजेदार क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। क्लियर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाइए वो सभी वीडियो देखिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने अभी जल्दी में पढ़ाया है मित्रता, वह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर, मित्रता से हमेशा दोस्तों आपका 11 नंबर आता है, तो वो उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, सुमित्रा नंदन पंत नहीं, क्या बचे भैया, क्या बचे? चलिए क्या बचे? बड़े अक्षरों में देखते हैं आज कितना बड़ा ये लिखता है। 9, इसका एक ही ऑप्शन क्या भैया? हरिवंश राय बच्चन। क्लियर, चलिए फटाक से और देख लेते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, ये भैया एक ही है, क्या है भैया? दुलाई वाला। यह है भैया बंग महिला की। क्लियर, बंग महिला। क्लियर, रानी केतकी की कहानी। इनमें से सभी, अगर भैया ये कट गया, सॉरी ये कट गया तो ये तो होगा नहीं, तो भैया ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इंदुमती, जो भैया हिंदी की प्रथम कहानी थी। क्या थी? प्रथम कहानी। क्लियर, चलिए इंदुमती, जिसे हम हिंदी की प्रथम कहानी भी कहते हैं, कहते नहीं है था, जिसे आपको मैं कह नहीं रहा हूं लेकिन आप टॉपर हैं। क्लियर, रूस में 25 मास यात्रा। चलिए भैया, अगर कहीं भैया टहलने घूमने यात्रा वात्रा, अगर आपको कहीं यात्रा पात्रा सभी चीजें देखिए, आपको एक का नाम याद रखना है, वो आपको पता है। यानी अगर आपको भैया कहीं भी थोड़ा टहलने का या फिर यात्रा का, यात्रा साहित्य के बारे में पूछा जाए, एक ही नाम भैया, राहुल संकृतायन। आपको एक ही नाम याद रखना है, राहुल संकृतायन, इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर, चलिए चलिए रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, रामचंद्रिका। अब भैया आप बताइए रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? भूषण नहीं होंगे, मतिराम नहीं होंगे, धर्मवीर भारती नहीं होंगे, तो भैया रामचंद्रिका किसके है? केशवदास। क्लियर, केशवदास। चलिए इसी प्रकार से आपको एक एक जो है पॉइंट आपको क्लियर करवाया जाएगा। ये तो भैया फिलहाल एमसीक्यू चल रहा है, तो इसमें हो सकता है आपको कि मैं क्या समझाऊं, इसमें से समझाना क्या, आप लोग थोड़े बड़े हैं तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए सोशल साइंस और हिंदी की, तो उसकी क्लासेस आप लोग एक बार देखिएगा, जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप जाइएगा एक बार जो है सामाजिक विज्ञान की क्लास देखिएगा, और भैया हिंदी की ज्यादा समय नहीं गंवाएंगे। क्लियर, रामचंद्र के रचनाकार केशवदास। चलिए जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, मैंने क्या बताया? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी मिले जयशंकर प्रसाद। तो भैया जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, अरे सही है। बी से लगता है गलत हो गया क्वेश्चन, क्या दो दो सही जा रहा है? अच्छा अच्छा, सी ध्रुव स्वामी, यानी भैया इसका डी ऑप्शन, इनमें से सभी, सभी इतना बड़ा सभी। क्लियर, सभी यही है भैया, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिए, सभी। क्लियर, चलिए आ गया भैया हमारा लास्ट प्रश्न, और ये आप लोग ध्यान रखिए कि आपको इसमें एक एक प्रश्न नहीं मिल रहे, एक में 4 मिल रहे हैं। क्लियर,
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका। तो भैया इतना ध्यान रखिए, रचे रेणुका और रसवंती, रसवंती भी इनका है। चलिए, और भैया तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका सभी अगर तीनों से हैं तो भैया इनमें से सभी। क्लियर। चलिए, रामधारी सिंह की जो है रचना है, याद कर लीजिएगा आप लोग इन दोनों को। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों अपने हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमने मात्र आपसे 15-20 मिनट लिए, इसमें मैंने आपको 20 से जो है 40% जो है आपका क्लियर करवा दिया है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप केवल क्लास देखिए और अपने सभी दोस्तों के बता दीजिए। मतलब ये क्लास आप लोग अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा, जो आपका सबसे पक्का मित्र होगा, भाई होगा, उसके पास ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो बबुआ, तो चैनल को क्या करना है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्लियर। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी प्रकार के धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।